मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश भर में अब तक 17,898 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। जिला पंचायत सदस्य के लिए 554, जनपद सदस्यों के लिए 1,445 नामांकन पत्र अब तक भरे जा चुके हैं। वहीं सरपंच पद की बात करें तो इसके लिए 9,854, पंच पद के लिए 6,163 नामांकन दाखिल किए गए हैं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 30 मई से ही शुरू हो गई थी। 6 जून दोपहर 3 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। पहले चरण का चुनाव 25 जून को, दूसरे का 1 जुलाई और तीसरे और आखिरी चरण का चुनाव 8 जुलाई को होगा। वहीं 14 और 15 जुलाई को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो आकाश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। आकाश, नामांकन की प्रक्रिया 30 मई से शुरू हो चुकी है। अब तक कितने नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं? 17,000 से ज्यादा कीर्ति नामांकन पत्र अब तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए दाखिल किए जा चुके हैं। देखिए, 3 दिन का और वक्त है उन उम्मीदवारों के लिए जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं। 3 दिन का और वक्त है। 6 तारीख तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 7 तारीख को सभी नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी और 10 तारीख को इसके बाद नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। यानी कि 10 तारीख को जो लोग चाहते हैं कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है तो अपना नाम वापस ले सकते हैं और इसी दिन प्रतीक चिन्हों का आवंटन भी प्रत्याशियों को कर दिया जाएगा। 23,000 ग्राम पंचायतें एमपी में हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जो नामांकन पत्र हैं अब तक सरपंच पद के लिए प्राप्त हुए हैं, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। सरपंच, पंच, जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्यों के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में ये अब तेजी देखने को मिली है। 2-3 दिन के भीतर बड़ी संख्या में लोगों ने नामांकन दाखिल किए हैं, क्योंकि कई सालों से इंतजार था कि पंचायत और निकाय चुनाव हो। अब जब तारीखों का ऐलान हुआ है तो दावेदारी भी बढ़ चढ़कर की जा रही है। अगले 3 दिनों में यह संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि समय से अपना नामांकन पत्र भरें और इस बात का ध्यान रखें कि उनका बिजली का बिल जमा होना चाहिए और अगर बिजली बिल जमा नहीं है तो नामांकन पत्र निरस्त हो सकता है। बिल्कुल आकाश, यानी कि एक पूरी गाइडलाइन जारी की गई है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान में रखना यदि आप नामांकन अपना भर रहे हैं पंचायत चुनाव के लिए। आकाश, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे। वहीं मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर के गाइडलाइन जारी हो गई है। मंत्री सांसद प्रचार के लिए सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। राजधानी भोपाल में फायर आर्म्स लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। सभी को 1 हफ्ते में अपने अपने लाइसेंसी हथियार जमा कराने के निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया पर पुलिस कड़ी नजर रखेगी। भड़काऊ पोस्ट को लाइक भी करने पर कार्रवाई होगी और भड़काऊ पोस्ट शेयर होगा तो ग्रुप एडमिन को जिम्मेदार माना जाएगा। भोपाल में बारात में भी आतिशबाजी नहीं हो सकेगी। राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग ने एसपी और कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं। बेहद ही सख्त निर्देश जारी किए हैं और बता दिया गया है कि ये तमाम गाइडलाइंस हैं और कलेक्टर्स को इनका पालन कराना जरूरी है। वहीं निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को झूठा शपथ पत्र देना भारी पड़ सकता है। शिकायत के लिए निर्वाचन आयोग के मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका फोन नंबर 0755-255-1076 जारी किया गया है। नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशियों को आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता, चल अचल संपत्ति का विवरण देना होगा। शपथ पत्र में दी गई जानकारी अगर गलत पाई गई तो निर्वाचन अपराध अधिनियम के तहत 6 महीने की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। निकाय चुनावों में पहली बार पार्षदों को भी खर्च की जानकारी निर्वाचन आयोग को देनी पड़ेगी। पहले सिर्फ महापौर और अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को ही खर्च का ब्यौरा देना होता था, लेकिन अब ये नियम बदल दिया गया है। नगर निगम की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा होने पर पार्षद प्रत्याशी 8,75,000 रुपए खर्च कर सकेंगे। वहीं अगर जनसंख्या 10 लाख से कम है तो पार्षद उम्मीदवार 3,73,000 रुपए चुनाव प्रचार में खर्च कर सकते हैं। नगर पालिका में 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या होने पर 2,50,000 रुपए खर्च कर सकेंगे। वहीं 50,000 से 1 लाख जनसंख्या होने पर 1,50,000 रुपए और 50,000 से कम जनसंख्या होने पर पार्षद उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए खर्च करने की छूट होगी। नगर परिषदों में अधिकतम खर्च की सीमा 75,000 रुपए तय की गई है। वहीं 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले नगर निगम में महापौर पद के उम्मीदवार 35 लाख रुपए और 10 लाख से कम जनसंख्या पर अधिकतम 15 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे।
खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।